स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 नेचुरल रिसोर्स वाटर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें और उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या मीनिंग होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज? कंजर्वेशन का मतलब होता है हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए पानी का। तो हम इसको लुक आउट कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस वाटर स्कैरसिटी। हमने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर हमें किस सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। पानी कम पड़ जाता है। तो वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर। और ये सिचुएशन कब फेस करनी पड़ती है? जब हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं किसी चीज को, ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है वो हमें कम पड़ जाता है। तो अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट अबाउट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। एक ड्रिपिंग टैप जो होता है उसके अंदर 1200 लीटर पानी होता है पूरे साल भर में। तो ह्यूमन बींग्स यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर इरीगेशन इन फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। ह्यूमन बींग्स जो पानी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने पीने के लिए नहीं करते, इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी बार हम लोग इरीगेशन फैसिलिटी में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं और हाउसेज बनाने में भी हमें वाटर की नीड होती है। Unequal distribution of water due to natural causes, that is variation in annual and seasonal precipitation and surface runoff, as well as social causes, also leads to water scarcity for many. अब वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सबसे बड़ा सेकंड रीजन है जिसकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और बहुत सी बार क्या होता है, कुछ सीजन में तो क्या पानी ज़्यादा आ जाता है, किसमें बारिश ही नहीं होती है तो पानी हमें मिलता ही नहीं है। तो इस कारण हमारे यहाँ पर पानी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस होती है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स बाय डिस्चार्ज ऑफ सीपेज वाटर। थर्ड रीजन है हमारा पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स बाय डिस्चार्ज ऑफ सीपेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज अ बिग मैनेक। और बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है रिवर्स से, लेक से, जितना भी पानी है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा सभी के लिए एक बहुत भयानक रूप ले लेता है। तो people are changing the life giving rivers into toxic stream। हम बोलते थे कि रिवर हमारी क्या है, एक सोर्स है, लाइफ गिविंग बोलते हैं जिसको हम, लेकिन वो अब किस में क्रिएट हो चुकी है, एक टॉक्सिक स्ट्रीम बन गई है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कचरा वगैरह सब चीजें कहाँ फेंकने लगे, रिवर्स में फेंकने लगे। तो मेन इज हिमसेल्फ टर्निंग अवेलेबल फ्रेश वाटर इनटू डर्टी वाटर अनफिट फॉर यूज। हम कह सकते हैं मनुष्य ही ऐसा इंसान है जो क्या कर रहा है, जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसी को वो क्या बना रहा है, एक तो डर्टी बना रहा है और वही चीज़ हमारे लिए अनफिट है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वी हैव टू टेक स्टेप टू कंजर्व वाटर। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सके। तो क्या क्या स्टेप्स है जिससे कि हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। सेकेंड, कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर बाय प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो भी पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका। प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, हम हो सके तो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट होने से बचाएं। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश का पानी जो है उसको हम स्टोर करके रखें। नेक्स्ट, ट्रेन द पीपल, हम लोगों को समझाएं वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में, वाटर की स्कैरसिटी के बारे में। Adopt proper means of irrigation to reduce wastage through seepage. Example, sprinkler irrigation, drip irrigation. हमें प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करने चाहिए हमारे इरीगेशन फैसिलिटी में भी। जैसे कि स्प्रिंकल मेथड है इरीगेशन के लिए, हम ड्रिप इरीगेशन मेथड को इस्तेमाल कर सके ताकि पानी के बचाव को हम रोक सकें। Next, afforestation also helps to increase underground water level as it checks surface runoff and recharge groundwater. Afforestation का मतलब है planting of more and more trees. ये हमें लगाने चाहिए जिससे कि पानी का लेवल जो है वो बराबर हम लोग कर सके। Thus, as responsible citizen of the world, you should as to try to save the precious resource. हम एक responsible citizen है तो हमें ये भी ट्राई करना चाहिए कि हम एक precious resource को किस तरीके से बचा सकें। तो you should be conscious as well as others conscious about the importance of water. हम भी conscious रहे और हम दूसरों को भी awareness create कराए इसके बारे में। तो you must remember that every drop of water is precious. हम सबको ये मानना चाहिए कि जितनी भी बूंद बूंद बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रीशियस है हम लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट का आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म दिया गया है कि मेन प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पर लगे थे और उन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स दिए। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो तिलाई, कोनार, बोकारो, पंचत एंड मैथन
ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इंडिया का जो लगाया गया था। और ये कौन सी रिवर पे लगाया गया था? दामोदर रिवर पे लगाया गया था। और कौन कौन से स्टेट से इससे बेनिफिट मिला था? वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन दोनों को इससे फ़ायदा हुआ था। और मेन बेनिफिट क्या क्या दिया था इन्होंने? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन बाय दुर्गापुर बैराज और फ्लड कंट्रोल, इसमें बहुत हेल्प किया था इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ने। नेक्स्ट है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। भाखरा नागल प्रोजेक्ट हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड हम बोलते हैं जिसको। ये कौन सी रिवर पे लगाया गया था? सतलुज रिवर पे लगाया गया था। और स्टेट्स कौन कौन से बेनिफिट थे इसमें? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और मेजर बेनिफिट था इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरीगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट था रीलैंड प्रोजेक्ट। रीलैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ सन रिवर पे लगाया गया था। और ये सबसे ज़्यादा स्टेट जो बेनिफिट था इससे वो था उत्तर प्रदेश। और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल और नेविगेशन मेन बेनिफिट इसका था। नेक्स्ट चंबल प्रोजेक्ट, चंबल रिवर पे लगाया गया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों इससे बेनिफिट थे। इसमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन और सॉइल कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये लॉन्गेस्ट डैम है हमारे वर्ल्ड का। ये रिवर महानदी पे लगाया गया था और इससे उड़ीसा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन और नेविगेशन पे ध्यान दिया गया था। एंड नागार्जुन प्रोजेक्ट, ये कृष्णा रिवर पे लगाया गया था। इसमें स्टेट्स जिनको फ़ायदा हुआ था वो थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसने इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे मेन बेनिफिट्स था इसका। नेक्स्ट तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये तुंगभद्रा रिवर पे लगाया गया था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये तीनों स्टेट्स को बेनिफिट मिला था इससे। और इसमें इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे मेन बेनिफिट था इसका। तो ये आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन कौन से स्टेट्स पे बेनिफिट किया इसने और कौन सी रिवर पे लगाया गया। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी अच्छे से लुकआउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।